हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग शून्य आईएएस करंट अफेयर्स बुक जो है इसको चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। तो आज हम प्रोटीन्स एंड लाइफ प्रोसेसेस इन न्यूज़ जो है इसको डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो लोग यूपीएससी एग्ज़ाम 5 जून को जो इस साल होने वाला है उसको देने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो लोग नेक्स्ट ईयर का प्लान कर रहे हैं, कभी बाद का भी प्लान कर रहे हैं, तो वो लोग भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि ये बुक ना सिर्फ करंट अफेयर्स को कवर करती है बल्कि उससे रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन को भी कवर कर देती है। तो इट्स अ वेरी नाइस बुक। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला है प्रोटीन्स एंड लाइफ प्रोसेसेस इन न्यूज़। इसमें है कैप्सेसिन। तो इसमें बता रखा है कि इट इज़ ए केमिकल इरिटेंट फॉर मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड इट प्रोड्यूसेस ए सेंसेशन ऑफ बर्निंग इन एनी टिश्यू, राइट। तो इसके बारे में इतना सही है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये प्री पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट इज़ इम्यूनोग्लोबिन जी, IgG। सो इट्स एन एंटीबॉडी। और ये जो है 75% ऑफ सेरम एंटीबॉडीज़ इन ह्यूमन जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यानी आपकी बॉडीज़ में जितने भी सेरम एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं उसका 75% जो है वो इम्यूनोग्लोबिन जी नाम का एंटीबॉडी पाया जाता है। एंड इट इज़ क्रिएटेड एंड रिलीज्ड बाय द प्लाज्मा बी सेल्स। Each IgG antibody has two paratopes. So paratop is antigen binding site. It is the part of an antibody which recognizes and binds to an antigen. तो पैराटॉप वो चीज़ होती है जो एंटीबॉडी को पहचानता है, जो आपकी बॉडी में होते हैं, ठीक है। तो एंटीबॉडी का पार्ट होता है और ये बाइंड कर जाता है एंटीजन से जा करके। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एंटीजन बाइंडिंग साइट। नेक्स्ट इज DLX1 प्रोटीन। तो इसके बारे में क्या बता रखा है यहाँ पे, एक ही चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि DLX1 प्रोटीन इज़ फाउंड एट एलिवेटेड लेवल्स इन प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट्स। सो इट इज़ अ यूरिन बेस्ड बायोमार्कर। तो प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्रीलिम्स के लिए फैक्ट कि DLX1 प्रोटीन क्या है। तो इट इज़ ए यूरिन बेस्ड बायोमार्कर। देखिए दोस्तों, लास्ट ईयर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो थे प्रीलिम्स में जो आए थे करंट अफेयर्स के, वो शून्य आईएएस करंट अफेयर बुक से डायरेक्ट आ गए थे। तो इसके लिए ये बुक काफ़ी अच्छी है, करंट अफेयर्स के लिए आप लोगों को इसको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट इज़ सिनैप्स। तो ये तो बेसिक है, आप सबको पता होगा कि सिनैप्स जो रहता है हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स को जो है कनेक्ट करता है, ये जंक्शन पे पाया जाता है। तो एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिनैप्स, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि देखिए, इलेक्ट्रिकल सिनैप्स के बारे में बता रखा है कि इट इज़ लाइक ए फिजिकल वायर। तो इलेक्ट्रिकल सिनैप्स एक फिजिकल वायर की तरह होता है जहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होता है, बट दे आर फ्यू इन नंबर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल सिनैप्स जो है वो फिजिकल वायर की तरह होता है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बट ये बहुत कम पाए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जो है केमिकल सिनैप्स जो है, तो ये जो है न्यूरॉन को कनेक्ट तो करता है, परंतु देयर इज़ अ स्पेस ऑफ 20 नैनोमीटर्स। सो इलेक्ट्रिकल सिनैप्स में क्या होता है कि वो कंटिन्यूस होते हैं, सारे न्यूरॉन को कंटिन्यूस जोड़ता है, कोई स्पेस नहीं होता। लेकिन यहाँ पे केमिकल सिनैप्स में 20 नैनोमीटर्स का जो है स्पेस होता है बिटवीन 2 न्यूरॉन्स। और ये कम्युनिकेट इस वे में करते हैं कि मतलब एक न्यूरॉन जो रहता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पहले केमिकल सिग्नल में बदलता है, और फिर वो जो केमिकल है वो रिलीज हो जाएगा, जो स्पेस है 20 नैनोमीटर का, वहाँ पे वो केमिकल रिलीज होगा और फिर दूसरा न्यूरॉन वहाँ से उसको उठाएगा, ठीक है। और फिर वो उसको केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि इलेक्ट्रिकल सिनैप्स जो है वो ज़्यादा फास्ट होता है कम्युनिकेशन उसमें, और वो कम पाए जाते हैं। और ये जो है केमिकल सिनैप्स उसका उल्टा होता है। केमिकल सिनैप्स जो रहता है यहाँ पे जो है स्पेस भी होता है, आपका सिनेप्टिक स्पेस जिसको कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जेनेटिक बायोमार्कर। तो इट इज़ अ DNA सीक्वेंस दैट कॉज डिसीजेस और इज़ एसोसिएटेड विथ सस्पेक्टिबिलिटी टू डिसीज़। तो जेनेटिक बायोमार्कर ये है कि मतलब मान लो किसी को कोई पर्टिकुलर डिसीज़ है, तो अगर वो जेनेटिक या उससे जीन से रिलेटेड है, DNA में कुछ प्रॉब्लम की वजह से है, तो हम जेनेटिक बायोमार्कर उसको कहेंगे, उस DNA सीक्वेंस को कहेंगे जो पर्टिकुलर DNA सीक्वेंस रिप्रेजेंट कर रहा है उस डिसीज़ के कॉज को, तो हम उस DNA सीक्वेंस को जेनेटिक बायोमार्कर कहते हैं। नेक्स्ट इज इंसुलिन सिग्नलिंग। तो इंसुलिन इज ए हार्मोन, ये तो बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इट इज़ रिलीज्ड बाय द बी सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंसुलिन इज रिलीज्ड बाय द बी सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ दी गई है, 2 मेन पाथवेज फॉर इंसुलिन सिग्नलिंग, AKT एंड ERK। बहुत इंपॉर्टेंट है, AKT और ERK पूछ सकता है डायरेक्ट कि AKT ERK क्या है। तो दीज आर द पाथवेज फॉर इंसुलिन सिग्नलिंग। नेक्स्ट इज फेगोसाइटोसिस। सो फेगोसाइटोसिस ये होता है कि जहाँ पे लिविंग सेल्स जो रहते हैं, जिनको फेगोसाइट्स कहते हैं, वो इंजेस्ट कर लेते हैं अदर सेल्स को या पार्टिकल्स को।
तो देखिए इसमें बता रखा है कि फेगोसाइट जो है वो फ्री लिविंग वन सेल ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है जैसे कि अमीबा, या फिर बॉडी सेल भी हो सकता है जैसे कि डब्ल्यूबीसी। तो फेगोसाइट क्या होता है कि मतलब ऑर्गेनिज्म जो होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को या दूसरे सेल को जो है इंजेस्ट कर लेता है, एनगल्फ कर लेता है, खा जाता है, उसको ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो जैसे इसमें बताया गया है कि अमीबा और स्पॉन्जेस जो रहते हैं इसमें इट इज़ अ मीन्स ऑफ फीडिंग, यानी ये अपना पेट भरने के लिए फेगोसाइटोसिस करते हैं। लेकिन इन हायर एनिमल्स इट इज़ चीफली ए डिफेंस रिएक्शन, यानी कोई इन्वेजन करता है, कोई दूसरा फॉरेन सब्सटेंस जो है इन्वेड करता है तो ये डिफेंस के लिए उसको खा जाते हैं, ख़त्म करते हैं। हायर एनिमल्स में होता है ऐसा, और अमीबा और स्पॉन्जेस में इट इज़ अ मीन्स ऑफ फीडिंग। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज IL-6 डी डाइमर, CRP, LDH, फेरिटिन, प्रोकैल्सिटोनिन एंड ब्लड गैस रिएजेंट, दीज आर द टाइप ऑफ बायोमार्कर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो यू शुड रिमेंबर दैट दीज आर द टाइप ऑफ बायोमार्कर। व्हाट इज ए बायोमार्कर? तो बायोमार्कर इज एन ऑब्जेक्टिव मेजर दैट कैप्चर्स व्हाट इज हैपनिंग इन ए सेल और एन ऑर्गेनिज्म एट ए गिवन मोमेंट। राइट, तो बायोमार्कर क्या है कि मतलब सेल में आपके क्या चल रहा है किसी एक मोमेंट में, उसको बताता है बायोमार्कर। विटामिन डी के बारे में क्या बता रखा है? तो इसमें तो कुछ नहीं है, बेसिक ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें एक चीज़ बताई कि कैल्सीडायोल जो है वो लीवर में बनता है और कैल्सीट्रायोल जो है वो किडनी में बनता है। सो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि विटामिन डी का जो है केमिकल नेम क्या है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे याद रखने वाली बस एक ही चीज़ है कि कैल्सीडायोल जो है वो लीवर में बनता है और कैल्सीट्रायोल किडनी में बनता है। नेक्स्ट इज़ माइक्रो आरएनए। तो माइक्रो आरएनए नाम से ही है कि माइक्रो है तो स्मॉल मॉलिक्यूल होगा, तो दिस इज़ अ स्मॉल मॉलिक्यूल, और इसमें 21 न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं, लगभग अराउंड 21 न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखें, एक आइडिया होना चाहिए आपको क्वेश्चन करने के लिए। तो माइक्रो आरएनए क्या करते हैं, ये कि जैसे सपोज आपकी बॉडी में कोई प्रोटीन है और आप चाहते हैं कि ये प्रोटीन ख़त्म हो जाए, आपकी बॉडी में नहीं बने, तो उसके लिए क्या करते हैं कि आपको उस प्रोटीन को बनने से रोकना है, तो आप माइक्रो आरएनए यूज़ करते हैं। तो माइक्रो आरएनए जो क्या करता है, वो मैसेंजर आरएनए जो रहता है उसको वो ख़त्म कर देता है, तो फिर मैसेंजर आरएनए वो प्रोटीन नहीं बनाता है। तो दिस इज़ द वे हाउ माइक्रो आरएनए कंट्रोल्स द लेवल ऑफ प्रोटीन इन द सेल। तो माइक्रो आरएनए कैसे प्रोटीन को सेल में कंट्रोल करता है वो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा भी है कि माइक्रो आरएनए डिस्ट्रॉय द mRNA मोलिक्यूल्स, यानी मैसेंजर आरएनए। तो दैट इज़ वाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड साइलेंसिंग ऑफ द मैसेंजर आरएनए। सो दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया है ये प्रोटीन्स एंड लाइफ प्रोसेसेस इन न्यूज़। तो अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपको पूरी बुक कवर करवा दूंगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।